हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार कक्षा 12 के लिए। अलंकार जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हम अलंकार पढ़ेंगे 3 अलंकार कक्षा 12 में, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार, यानी क्या है पहला अनुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा है, जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। कोई व्यंजन वर्ण है जो बार बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे उदाहरण है रघुपति, राघव, राजा, राम। इस उदाहरण में देखिए, जो रा वर्ण है यानी जो व्यंजन का रा वर्ण है, इन सभी में बार बार हुआ है, बार बार आया है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा नंबर है यमक अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। तो हम पढ़ेंगे अब दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब, कोई शब्द है जो एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो इसकी जो उदाहरण है, उदाहरण देखेंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। यानी यहाँ देखिए, जो कनक कनक शब्द है 2 बार आया है और इसका जो अर्थ होता है, पहला अर्थ होता है कनक कनक का जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जो अर्थ होगा, तो इसका जो पहला अर्थ होगा, कनक का अर्थ पहला होता है धतूरा, और दूसरा अर्थ जो कनक का होता है वो होता है सोना। यानी कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति है जो यदि कनक यानी धतूरा खा लेगा तब भी बौरा जाएगा, और दूसरा है सोना, यदि कोई व्यक्ति सोना पा जाएगा अधिक तो भी वो क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा। ठीक, तो अब हम तीसरा अलंकार पढ़ेंगे। जो तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है, तीसरा जो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ एक ही शब्द होगा लेकिन उसका जो अर्थ होगा 2 होगा या 2 से अधिक होगा, वहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, जैसे उदाहरण में है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ देखिए पानी शब्द आया है और इसके अलग अलग अर्थ होंगे। पानी का पहला अर्थ होता है इज्जत, और दूसरा अर्थ होता है चमक, और तीसरा अर्थ होता है अस्तित्व। यानी यहाँ देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानुष न चून, यानी मोती के पक्ष में, यानी जो मोती है चमक, अगर चमक नहीं रहेगा तो मोती अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा मानुष के पक्ष में, यानी इज्जत, क्या होगा, इज्जत। और तीसरा है अस्तित्व यानी चूना, अगर चूने में क्या होगा, पानी नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा तो चूना अच्छा नहीं होगा। दूसरा उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यानी यहाँ सुबरन शब्द आया है। सुबरन का भी 3 अर्थ होता है। पहला होता है सुंदर लिखावट, और दूसरा होता है सुंदर रूप, और तीसरा होता है सोना। यानी सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यानी कवि को क्या चाहिए, सुंदर लिखावट, और व्यभिचारी को यानी बुरे व्यक्ति को क्या चाहिए, सुंदर रूप, और चोर को क्या चाहिए, सोना। यानी सुबरन का 3 अर्थ हुआ कि नहीं, पहला हुआ सुंदर लिखावट, दूसरा हुआ सुंदर रूप, और तीसरा क्या हुआ, सोना। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।